विद्यार्थियों, टाइम टेबल आपका त्रैमासिक परीक्षा का जारी कर दिया गया है, जिसमें देखा जाए तो पहला पेपर कक्षा 9वीं हिंदी विषय का 18 मार्च के दिन होने वाला है। तो देखो, जो विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं आप बाकायदा जानते हैं कि सर हमारे लिए समय से पूर्व जो जो वीडियो लाते हैं, पेपर लाते हैं, वह हुबहू आने वाले समय में वही देखने को मिलता है। तो देखो विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो विद्यार्थी समझदार है, अगर इस पेपर को पूर्ण रूप से लगा लेते हैं तो इस बात की पक्का गारंटी है कि 75 नंबर का पेपर, 75 में से 75 पूरे अंक लाने की इस बात की पक्की मेरी गारंटी है। पर शर्त यह रहेगी कि इस पेपर को लगाने के बाद मैं पेपर के अंतिम समय में एक पेपर और लेके आऊँगा। इन दोनों को लगा लेंगे ना तो केवल यहाँ पे होगा क्या कि बहुत कम पढ़कर भी आप यहाँ पर पूरे नंबर ला पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा पेपर सोल्व कराने के साथ साथ इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो देखो, पहला पेपर है आपका जो हिंदी का है, उसमें सही विकल्प आपको स्टार्टिंग में रखे मिलने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन है कि कबीरदास की एक रचना है। तो देखो क्या है, साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। तो देखो, इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो अगला विषय का पेपर होने वाला है उसका वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी, देखो कबीर, बी पकड़ लो कबीर का, ठीक है, बी पकड़ लो। तो यहाँ से बीजक इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। देखो रस खान थे वह कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे। देख सकते हो यहाँ पे कोड भी बाकायदा दर्शाया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेपर बिल्कुल 100% एकदम रियल है। देखो, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ये आप देखो, आपको पता है कि वार्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद होते हैं, पर कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पर कमेंट्स था कि सर 4 भी होते हैं। तो एक बार आप देख लेना इसको। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा शंकर, राम स्वरूप या गोपाल प्रसाद। तो जी अपन इसका जो सॉल्यूशन है जब बताएंगे, अभी आपको इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन, तब इसमें आप इसका आंसर देख पाएंगे। तो रुके रहिए आप, सॉल्यूशन भी आपको इसका डाउनलोड करना बताऊंगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो, रंगीला प्रत्यय लगता है पीछे, तो ईला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ईला। अब देखो, कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम बताना है। तो देखो क्या है, कृतिका में आए एकांकी का पाठ। तो एकांकी ये देखो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, एकांकी ये बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, खालिस्तान काम पर जा रहे। तो कौन जा रहे थे, बड़े या बच्चे जा रहे थे। तो इसका रुके रहिए आप, वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसका आंसर भी आपको मिलेगा। रस के प्रकार है, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव आपको पता है क्या होता है, उत्साह होता है। लेखक के सामने किसका फोटो आ गया था। तो रुके रहिए, सॉल्यूशन के साथ आपको इसका भी आंसर देंगे। कलाई खुलने का अर्थ होता है पोल खुलना। समास के भेद होते हैं। तो समास आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो सभी के आंसर एक बार मैच कर लेना। अब देखो, आपको मैचिंग आगे देखने को मिलेगी। तो कबीर की मैचिंग किससे मिलेगी। देखो, कबीर, साखी, शबद, रेमनी, शबद इनकी रचना है। तो देखो पहले की मैचिंग शबद से मिल जाएगी। ठीक है, अब बाख, इसको अभी रोक देते। शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु का विलोम मित्र। ठीक है, मित्र से मिला देना। राजेश जोशी, राजेश जोशी की मैचिंग मिल जाएगी मिट्टी का चेहरा। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी वाक्य क्या होता है, रति। तो रति, ती से 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। और रस खान के क्या थे देखो, तो सवैये से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। और बाख की मैचिंग मिल जाएगी लल, द, यद। ठीक है, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन के अभी आंसर नहीं बता पाया था, तो इसके सॉल्यूशन अपन मोबाइल में आपको डाउनलोड करने का तरीका बताते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करा रखा है। ठीक है, पूरा मोबाइल में। यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है कि क्लास 9th, ठीक है, हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर आपको सीधा गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। तो जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो देखो पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 9 त्रैमासिक पेपर, त्रैमासिक एग्ज़ाम पेपर 2022। तो 2022 को देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि इसी पर क्लिक करना है 2022 वाले पे। ठीक है, क्योंकि इसी पर आपको जो नया जो अभी पेपर है 2024 वाला, उसकी PDF मिलेगी। 2022 देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो क्लिक करे हुए, तो देखो जो लोडिंग है वह पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। अब देखो पूरी तरह से लोडिंग होने के बाद आपको करना क्या होगा, थोड़ा समय देना होगा। समय देने के बाद आप नीचे आ जाना है।
नीचे आना है, नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो पूरा ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। यहाँ से आप देखो क्या है, 9th का जो सिलेबस है वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इधर क्लिक करोगे और नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर लिखा, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके सिलेबस पता करें। कम हुआ जो सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके आप पता कर लोगे। और जो अभी पेपर देखा है त्रैमासिक का, वह यहाँ पर देखो सभी कक्षाओं का आसानी से टाइम टेबल यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। पेपर की जो PDF है वो यहाँ पर दिख जाएगी। 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें तो यहाँ पर इमेज दिखेगी, उस पर क्लिक करते ही पेपर PDF आपके हाथ में आ जाएगी। अब देखो विद्यार्थियों, अपन आगे चलते हैं। तो देखो यथाशक्ति अभिभाव समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये सही बात है। देखो सच्चा ज्ञानी जो स्वयं को जानता है तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला की रचना कुकर मुत्ता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो बिल्कुल सही बात है। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप उसको सॉल्यूशन जब आप डाउनलोड करेंगे ना, मैंने अभी बताया था PDF डाउनलोड करना, तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है, तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी सम्राट का उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद को कहते हैं। अंधकार का तद्भव रूप बताना है, तो अंधेरा। आँख का तारा होने का अर्थ बताना है, तो आँख के तारे होने का बहुत प्रिय होना। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो आपको यहाँ इसका आंसर सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अब देखो आगे के प्रश्न देख सकते हो। पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों कहा, ठीक है। अब आगे देख लो कि बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। आगे चलते हैं। तो पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं। ओहद, निगाह, पीर, मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले, ठीक है। पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखो। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं आपको बताना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ठीक है। हेलन केलन का जन्म कब और कहाँ हुआ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, ठीक है। अब आगे देख लो। भ्रम और ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। बचपन की किस घटना से हेलन केलन को दृष्टिहीन बहादुर बना दिया, ठीक है। तो हेलन केलन चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये पूरा चैप्टर याद करके जाओ। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। अब देखो आगे का प्रश्न। नई शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे बेंच पर क्यों बिठा दिया था, ठीक है। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नीचे दिए गए शब्दों के अब आपको 50 से 75 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो ठीक है। ये थोड़े लॉन्ग टाइप है। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों किस प्रकार का भय बना रहता था। मेहमान, थाली, पत्नी, इन शब्दों की इनकी संज्ञा वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखो जहरीला सांप, गरम रोटी, खास मेहमान। यहाँ पर जो है इसमें विशेषण छाटना है, तो देखो विशेषण क्या हो जाएगा, जहरीला, गरम ये विशेषण हो जाएंगे, खास मेहमान, तो इसमें खास हो जाएगा, ठीक है। अब सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ आपको लिखना है, ठीक है। अब भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, ठीक है। अब आगे देख लो। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। आँखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना काम निकालना और आँखों में धूल झोंकने का मतलब क्या बोलते हैं, भ्रमित करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो विराम चिन्ह पहला आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर यूज़ क्या होता है कि किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो देखो क्या तुम बाजार जाओगे, तो यह लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क, ओहो कितना सुंदर दृश्य, और लास्ट में ये वाला चिन्ह लगा देना, ठीक है। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब देखो आगे के प्रश्न। अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर आप। अब आगे देख लो विद्यार्थियों। अपने मित्र को जन्मदिन की
बधाई देते हुए पत्र आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। पानी का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी व अनुशासन और खेलों में जीवन का महत्व, हमारी राष्ट्रीय पर्व। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो पूरा पेपर आपने अगर देखा है तो यहाँ पर इसका PDF जो है हम आपको पर्सनल भी उपलब्ध करा देंगे। तो पर्सनल कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लेना है। और इंस्टाग्राम मेरी ID है हिमालय HIMALY हिमालय सर 1 2 3, ये आपको